जय माता दी दोस्तों। वृषभ राशि के लिए 8 अगस्त से लेकर 14 अगस्त 2025 का ये सप्ताह कैसा रहेगा, इसी की चर्चा है। शुरुआत करेंगे 8 और 9 तारीख से। मकर राशि के चंद्रमा आपके दशम भाव से गोचर कर जाएंगे, तो अच्छी स्थितियां रहेंगी। दशम भाव अच्छा भाव है, कुछ मिले जुले परिणाम तो इसमें रहेंगे, लेकिन फिर भी कर्म का भाव है, तो जितनी मेहनत उतने सफल आप यहाँ रहेंगे। भाग्य भरोसे तो नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि कुछ काम मेहनत से ही बनेंगे। जो भी लोग मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, आपके लिए बहुत शानदार समय है और पिता के कारण आपके काम बनेंगे। इस समय अपने पिता का आशीर्वाद जरूर लीजिएगा, उन्हें कोई गिफ्ट दें, उन्हें खुश रखें। अगर आपके पिता नहीं भी हैं तब भी उन्हें याद कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। और बुजुर्गों को खुश करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उनसे बातें करें, उनके मन की जाने। जितना आप उनसे बात करेंगे उतना ही आपका भाग्य निखरा रहेगा, क्योंकि दशम भाव जो है ये शनि को रिप्रेजेंट करता है। और जो बुजुर्ग हैं, जो बूढ़े लोग हैं या जो जानवर हैं, बेजुबान हैं, ये भी शनि को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो उनसे बातें करना, उन्हें खुश करना, ये आपको भाग्यशाली बनाएगा। आपकी माता जी को स्वास्थ्य संबंधी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, पैरों से जुड़ी हुई, घुटनों से जुड़ी हुई। तो इसके लिए आप सफ़ेद और मीठी चीज़ों का दान कीजिए, जैसे चावल और मिश्री। तो 1 कटोरी चावल या थोड़ी सी मिश्री आप मंदिर में दे सकते हैं। थोड़े मूडी हो सकते हैं आप इस समय, तो कोई भी बड़ा डिसीजन लेना है या कोई बड़ा इन्वेस्ट करना है तो अपने माता पिता से पूछ कर करें। जो भी आपके घर में बुजुर्ग लोग हैं उनसे पूछ सकते हैं। 8 तारीख को कोई भी नया काम मत शुरू कीजिए, क्योंकि उस दिन रिक्ता तिथि रहेगी। तो रिक्ता तिथि उन कामों के लिए अच्छी होती है जिनमें आपको मुक्त होना है। कहीं आप किराए पर रह रहे हैं, घर खाली करना है, या आपने किसी को किराए पर दिया है उससे खाली कराना है, साफ सफाई करनी, मैंने कूड़ा करकट निकालना घर से बहुत अच्छा रहता है। इस दिन आपको दांत उखाड़ना है, क्योंकि वो पूरा ही उखड़ेगा, तो ऐसे मुक्त होना है उससे। शरीर में कोई भी फोड़ा फुंसी है, किसी तरह की कोई गांठ बन गई है, सिस्ट वगैरह है, उसको हटाना है। और रिश्तों से भी अगर पीछा छुड़ाना है, आपको ब्रेकअप करना है अगर किसी से, तो 8 तारीख अच्छी रहेगी। बाकी ये समय काफ़ी आपके फेवर का रहेगा। अगर आप जुड़ते हैं मीडिया से, होटल मैनेजमेंट से, और जो पॉलिटिशियंस हैं, राजनीति के क्षेत्र में हैं, काउंसलिंग से हैं, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा फायदा है, क्योंकि दशम भाव के सामने पड़ता है चतुर्थ भाव, जो कि बहुत सारे लोगों को दर्शाएगा। तो जो ऐसे फील्ड है जहाँ आपके अंडर बहुत सारे लोग काम करते हैं, वो सब लोग इस समय फायदे में रहेंगे, जो एक बॉस कैटेगरी में हैं। वैवाहिक जीवन के लिए, प्रेम जीवन के लिए ये सामान्य समय है, फिर भी अपने पार्टनर को समय ज़रूर दें, ताकि संबंधों में एक शुभता रहे, मिठास रहे। और वैसे तो समय अच्छा है, फिर भी समय की शुभता को बढ़ाने के लिए मंदिर ज़रूर जाएं और महादेव का ध्यान करें। अगली जो तिथि है वो है 10, 11, 12 तारीख। यहाँ कुंभ राशि के चंद्रमा आपके एकादश भाव से गोचर कर रहे हैं। तो एकादश भाव क्या है? ये है इनकम का, इच्छाओं का भाव। बहुत महत्वाकांक्षी रहोगे, बड़े बड़े सपने देखोगे, अपने दोस्तों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करोगे। सोशल लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। हो सकता है कुछ नए दोस्त बन जाएं, कोई पुराने दोस्त हैं उनसे मुलाकात हो जाए, उनसे बातें हो जाएं फ़ोन पर, या वो मिल जाएं। और अच्छा पैसा भी रहेगा इस समय, 1 से ज़्यादा इनकम के रिसोर्सेज दिख रहे हैं। अगर कोई सरकारी काम आपका रुका हुआ था, अटका हुआ था, तो अब इसे पूरा करें, निश्चित ही इसमें आपको सफलता मिलेगी। और आपको सपोर्ट मिलेगा लेडीज़ का, महिलाओं का सपोर्ट। कोई भी रिश्ते की महिलाएं, चाहे वो आपकी बुआ मौसी हैं, दादी नानी हैं, आपके ऑफिस में कोई फीमेल स्टाफ है, तो ये सब लोग आपकी मदद करेंगे। आपकी बॉस अगर कोई महिला है तो उनके कारण आपको ज़्यादा फायदा रहेगा। 11वां भाव क्या है? ये इच्छाओं का तो है ही, इच्छा पूर्ति का भी है। जो आपका विश है उसको, विश फुलफिलमेंट को दर्शाएगा। काफ़ी समय से आप कुछ खरीदने की सोच रहे थे, कोई लग्जरी आइटम, तो ज़रूर ये इच्छा पूरी होगी। ट्रैवल अच्छे रहेंगे इस समय। घर परिवार में, रिश्तों में, लव लाइफ में एक सादगी रहेगी। और जो मेंबर्स हैं घर के, वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे, काम करेंगे एक दूसरे का। शेयर मार्केट से इस समय आपको लाभ मिल सकता है, अगर आप इंटरेस्टेड रहते हैं और इन्वेस्ट वगैरह करते हैं तो। बच्चों की तरफ से आपको अच्छी खबर सुनने के लिए मिलेगी। अगर आप सोच रहे हैं संतान प्राप्ति के लिए, तो बहुत ही शुभ योग बने हुए हैं कंसीव करने के लिए। और स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा समय है, क्योंकि ये जो समय है बुद्धि को बढ़ाएगा। तो जो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको बड़े मुश्किल लगते हैं, आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे, बहुत आसानी से आप इस समय उन सब्जेक्ट्स पर अपनी पकड़ बना लेंगे। तो ऐसे विषयों को याद कीजिए, आपको सपोर्ट भी मिलेगा टीचर्स का, या हो सकता है आपको जो फ्रेंड सर्कल है उसमें कोई व्यक्ति आपको
एज अ टीचर मदद करे, यानी आपको वो सब्जेक्ट समझा दे। तो मन में ऐसा कुछ भी संकोच है तो जाइए अपने दोस्तों के पास में, रिश्तेदारों के पास में, और अपनी समस्याओं का हल निकालने में उनकी मदद लीजिए। माता जी के लिए ये समय अच्छा रहेगा। कुछ परेशानियां अगर उनको हो गई थी तो इस समय उनकी हेल्थ को अच्छा करेगा। बात करें 13 और 14 तारीख, तो यहाँ चंद्रमा है मीन राशि के और 12वें भाव से गोचर करेंगे। तो ये एक नेगेटिव हाउस है। जो 12वां भाव है ये इनसिक्योरिटी दिखाता है, ये खर्चे कराता है। मोक्ष का भाव है हालांकि, तो ऐसा रहेगा मन में कि किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया तो चलो अब जाने दो उसको ना, तो एक लेट इट गो वाली फीलिंग भी आएगी। और विदेश से जोड़ता है ये, लेकिन मन में कमजोरी भी देता है। एक विचार रहेगा कि आपको लगेगा घुटन जैसे हो रही है, तो आपको लगेगा कि स्वतंत्रता चाहिए। इस समय ऐसे विचार आ सकते हैं, तो ओवर थिंकिंग का साइन इसमें दिखता है। एक डिटैचमेंट भी रहेगा, बहुत ज़्यादा मन नहीं करेगा किसी से मिलने का, थोड़े नेगेटिव हो सकते हैं। तो इस समय नींद की दिक्कतें हो सकती हैं। मन विचार बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग रहे, थॉट्स नेगेटिव आएँ। खर्चे रहेंगे तो कुछ ऐसे खर्चे निकल आएंगे जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। और किसी भी तरह के बड़े इन्वेस्टमेंट हैं, शेयर मार्केट है, प्रॉपर्टी संबंधी कोई डील है, तो ये अभी आपको टालना चाहिए। खासकर 13 तारीख रिक्ता तिथि फिर से जो है 13 तारीख को पड़ेगी। तो अभी मैंने बताया आपको रिक्ता तिथि मतलब कुछ खाली कराना है, किस चीज़ से निकलना है, हटना है, तो उसके लिए ये समय ठीक है। बाकी नई चीज़ की शुरुआत के लिए तो बिल्कुल भी नहीं करना है। कोई भी बीमारी अगर है, आपको लग रहा है बहुत छोटी सी दिक्कत है, तो उसे अनदेखा नहीं करना है, वरना ये एक बड़ा रोग बनकर आगे आपको परेशान कर सकता है। तो इसको ज़रूर दिखाइए। थोड़ा मन भी उदास रहेगा, अकेलापन आप फील करेंगे। और आपके शत्रु इस समय हावी हो सकते हैं। शत्रु कब प्रबल होते हैं? जब आप कमज़ोर होते हैं। तो अपने मन को भटकाना नहीं है। मन अगर भटका इस समय, गलत चीज़ों की तरफ मुड़े, तो ये समय बदनामी देगा। इसलिए अपने रिश्तों में बहुत ईमानदार रहना है। 12वां भाव ये योग का है, मेडिटेशन का है, विदेशों का भी है। तो इस समय जितना आप आध्यात्म से जुड़ेंगे, योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल चीज़ें, उतना ही ये टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा भाग्यशाली भी हो जाएगा। अगर आप विदेश जाना चाह रहे हैं, आपने वीज़ा के लिए अप्लाई कर रखा है, PR के लिए अप्लाई कर रखा है, तो बहुत शानदार समय है। इवन जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम हैं जिन लोगों के, बहुत अच्छे चलेंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखना है इस समय कि कुछ भी सामान आपको भीख में नहीं देना है ये 2 दिन, ठीक है। तो मैंने बताया कि रिक्ता तिथि, रिक्ता मतलब रिक्त हो जाएंगे, पैसे आप दे रहे हैं किसी भी रूप में, तो फिर आगे जाके आपको थोड़ी पैसे की तंगी रहेगी। सुबह शाम का जो समय है खासकर उसमें अवॉइड कीजिएगा। दिन के समय फिर भी दे सकते हैं। और खुद आपको दूध नहीं पीना है ये 2 दिन, मतलब रात के समय में अगर आप दूध पीते हैं तो दूध पीना अवॉइड कीजिए। दूध का आप दान कीजिए, मंदिर जाइए, शिवलिंग पर आप दूध से अभिषेक करिए, तो इससे स्थितियाँ अच्छी रहेंगी। और इन दोनों ही दिन में शिवलिंग पर आप अभिषेक करें तो इससे भी बहुत ज़्यादा फायदा रहेगा। ये जानकारी थी इस सप्ताह के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर किया करें, और मुझ तक अपना प्यार पहुंचाने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का एक जयकारा ज़रूर लगाएं। आपका दिन शुभ हो, इसी मंगल कामना के साथ। धन्यवाद।